एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था। वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती। मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं। हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत। एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, जो क्या बिगाड़ा था उसने? बोले नहीं 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 वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए? आज हिसाब लगा के बताएं, हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े। हम नहीं जाते। तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर। अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझें। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक नया विषय शोध करेंगे। अच्छा क्या? इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं? अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की गलतियां। मित्र ने कहा वाह यह तो बड़ा मौलिक विषय रहेगा, इस पर तो आज तक किसी ने चिंतन किया नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति होगी यह आपके शोध की, शोध प्रबंध। चलो कलम कागज ले लिए, मित्र लिखे वो गलती बताए। हर जगह देखे भगवान ये गड़बड़ी कर दी भगवान ने। क्या? एक गांव में गए तो छप्पर नुमा मकान था, उस पर कद्दू के काशी फल, बड़े बड़े कद्दू लगे हुए, और बेल दुबली पतली है, चौड़े पत्ते। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1, नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इसमें इतने बड़े बड़े फल हैं, इससे समझ में आया वो बेअकल है। छोटे छोटे फल लगाने थे, बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया।
मित्र ने कहा वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है। नोट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए निकले से एक बगीचे में पड़े थे आम के पेड़, आराम करने, ऐसे सो गए। ऊपर देखा कच्चे हरे रंग के आम लगे थे। अरे बोले देखो परमात्मा की गलती नंबर दूसरी, इतना बड़ा विशाल वृक्ष और उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया को बेअकल है। देखो मित्र ने कहा वाह यह भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले कद्दू जैसे फल लगाता है इसमें, छोटे छोटे फल उसमें लगाता। मित्र ने नोट, अब देख रहे थे ऐसे, भगवान ने भी सोचा कि इसको जरा समझा दें। तब तक ऐसी हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूट कर गिरा और उसकी नाक पे, नाक जैसा नाजुक अंग, और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर, और आज के जमाने का आदमी, उससे आम की चोट बर्दाश्त नहीं होती तो खास चोट क्या बर्दाश्त हो सकेगी। इतने में ही तो मूर्छित हो गया वो, गिरा आम। अब मित्र का कलम कागज छूट गया, वो पंखा का हवा करने लगा। बोला डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, कि हकीम को बुलाएं, कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान ने अच्छा किया कि इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ में, नहीं इतने से फल ने तो अधमरा कर दिया, ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। भगवान